नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की 96% पावर, मनी केवल 1% लोगों के पास है? और क्या इसके बारे में किसी ने कोशिश की जानने की कि ऐसा क्यों है? बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिसर्च हुए जिसमें हमने इसको कभी डेस्टिनी के नाम पे, कभी लक के नाम पे इस चीज़ को लिखा। लेकिन 2006 में तकरीबन 29 फील्ड्स ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक डाटा रिसर्च किया गया और एक राइटर रोंडा बर्न्स ने एक किताब कंपाइल की जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, द सीक्रेट। इस किताब की अब तक 30 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है और इस पे उसी साल एक हॉलीवुड में मूवी भी आई द सीक्रेट के नाम से, जो कि बहुत फेमस हुई। आज हम इसी किताब के बारे में बात करेंगे। अगर हम इस किताब को जनरल देखें, इस बुक को, तो राइंडा बर्ग्स की इस किताब का जो जो टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन है, जिसने एक नया वर्ड कॉइन किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चारों तरफ घूमती हुई पूरे सारे चैप्टर्स हैं। इस किताब में 10 चैप्टर्स हैं और उसके अलावा एक चैप्टर में जो वो 29 मेन ऑथर, साइंटिस्ट, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी शॉर्ट जीवनी समझ लीजिए वो है। जो पहला चैप्टर है वो है कि व्हाट इज द सीक्रेट, ये सीक्रेट है क्या। तो चलिए हम कुछ चीजें इसमें पढ़ के देखते हैं। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले है व्हाट इज द सीक्रेट। पेज नंबर 6 पे इस बात को लिखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है और उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है। दरअसल उन्हें इस सीक्रेट का ज्ञान है और वही सीक्रेट अब आपको बताया जा रहा है। सो वो ऐसा दावा करते हैं कि इस बुक में उस सीक्रेट के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बॉब प्रॉक्टर ही दोबारा से इसके बारे में लिखते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज देख सकें तो आपके हाथ में वो चीज आ जाएगी। उसी पेज में जॉन असराफ लिखते हैं, ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार को हम माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चीज को बार बार कल्पना कर रहे हैं, तो वो दरअसल आकर्षित करती है यूनिवर्स को, ताकि वो चीज आपको मिल जाए। और उसके बारे में वो बोलते हैं कि ये दरअसल एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है जो यूनिवर्स में आपकी ख्वाहिश को पूरा करने में हेल्प करती है। बॉब प्रॉक्टर पेज नंबर 11 में लिखते हैं, अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। और ये सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। सो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो पहले चैप्टर में, जिस पे काफी डिटेल में वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जब हम कुछ चीजों पे बिलीव करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने कही, जो हम सब जनरली भी फॉलो करते हैं और मैं भी इस बात से एग्री करता हूं, कि नेचर कभी ना नहीं सुनता। नेचर डजंट लिसन द वर्ड नो। इसलिए जब भी हम किसी चीज के बारे में ऐसा सोचते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हम कभी ईश्वर से ऐसे कहते हैं, हे भगवान ऐसा ना हो, तो अक्सर हम देखते हैं कि उस चीज के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस पूरे चैप्टर में लगभग सभी एक्सपर्ट इस बारे में बार बार लिखते हैं कि समस्या, जॉन असराफ लिखते हैं पेज नंबर 12 में, कि यही समस्या है। दरअसल लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या नहीं चाहते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें ही क्यों होती हैं। तो वो इस बारे में काफी डिटेल में इस पूरे चैप्टर में है डिस्क्रिप्शन कि हाउ टू थिंक करेक्टली। एक्चुअली अगर हम यूनिवर्स को अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई होने देना चाहते हैं अपने लाइफ में, सो हमें नो वर्ड को, जो हम चीज नहीं चाहते, उनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। सो ये बेसिकली ये पूरा चैप्टर उसी बारे में है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, सो नेचर डजंट लिसन नो वर्ड, दैट्स द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। और बिल हैरिस, माइकल बर्नार्ड, उनके
डिटेल्स लिखे हैं, कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, सबके जो ऑथर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस हैं, और ये चैप्टर इस बारे में बात करता है। दूसरा चैप्टर इस बुक का है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सीक्रेट। सिंप्लीफिकेशन, आखिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीक्रेट का मतलब क्या है कि हम थोड़ा क्लियर करके यूनिवर्स से, ईश्वर से, या जो भी हम मानते हैं जिस भी शक्ति को, उससे हम मांगे कि हमें क्या चाहिए, बिना इस बारे में चर्चा करें कि हमें क्या नहीं चाहिए। सो दूसरा चैप्टर जो है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सीक्रेट, उसके बारे में सभी चीजें दी हुई है। उसके बाद थर्ड चैप्टर इसका सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मैं अपनी समरी कहूं तो दरअसल इस बुक का जो फाइनल जो जो डायरेक्शन मिलता है वो इसी चैप्टर में है। बाइबल में दो बुक्स हैं, जो लोग बाइबल कभी भी पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ जॉन, सभी इनिशियल 4 गॉस्पेल्स में एक कॉन्सेप्ट को बताया है जो जीसस की टीचिंग में से सबसे पावरफुल टीचिंग्स कही जाती हैं और सबसे पॉपुलर भी हैं। इन शॉर्ट, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में पहली बार आता है बिलीव, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। सो ये बुक दरअसल इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, उस पर डिटेल में जाती है, प्रॉपर उन गॉस्पेल्स के चैप्टर्स को मेंशन करती है, और इसके बारे में है कि सबसे पहले हमें नेचर से या ईश्वर से सबसे पहले हमें मांगना होगा। आस्क, सबसे पहले हमें मांगना होगा हम नेचर से क्या मांगते हैं। सो हम जो मांग रहे हैं, हमें बार बार इस बात का ध्यान रखना है, नेचर डजंट लिसन नो वर्ड। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की अलग अलग इंसिडेंट्स को डिटेल में चैप्टर थर्ड में डिस्कस करता है और बताता है कि हमें अपने ईश्वर से किस तरीके से, नेचर से, ईश्वर से, सुपर पावर से किस तरीके से मांगना है, मांगने का सही तरीका क्या है। उसके बाद आता है सेकंड पे कि जब हम मांग रहे हैं उसके बाद हम उस पर बिलीव करें। उसमें एक साइंटिफिक थ्योरी को इंक्लूड किया है, मेंटल विजुअलाइजेशन। बहुत सारे इंसिडेंट इस चैप्टर में दिए हुए हैं कि कैसे बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने अपने जो भी इनके आविष्कार थे उनके बारे में पहले मेंटली विजुअलाइज किया, उनकी कल्पना की कि ऐसा हो सकता है। सो जब उन्होंने उस पर मेंटल विजुअलाइजेशन किया तब उस पर उन्होंने बिलीव किया कि यस ये हो सकता है, और धीरे धीरे नेचर अपने आप उस प्रोसेस में आगे बढ़ते गए और उनको वो डिस्कवरीज हासिल हुई। इसमें बहुत सारी साइंटिफिक जो खोजें हैं साइंस में हुई हैं उनके बारे में उन्होंने इस चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है। और बहुत सारे जनरल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कुछ लोगों की वेट लॉस जर्नी है, कुछ की जॉब से रिलेटेड इनसिक्योरिटीज से बाहर आने की जर्नीज है, छोटी छोटी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल लव टू रीड दीज स्टोरीज। चैप्टर 4 है हाउ दिस प्रोसेस वर्क। सो हाउ दिस प्रोसेस वर्क, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कैसे काम करता है, किस तरीके से हमें जो ये 3 प्रोसेस हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, इसको कैसे हमें आगे बढ़ना है, उसके बारे में ये चौथा चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करता है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी ली गई है, कई सारे एग्जाम्पल्स है, जो 29 एक्सपर्ट्स हैं उसमें से करीबन 10 से 12 ने लगभग सेम स्ट्रैटेजी अपनाई अपनी चीज़ों को पाने के लिए, अपनी जो भी उनकी ख्वाहिशें थी उनको पाने के लिए। दैट इज विजन बोर्ड मेकिंग। मीन्स हम जो भी चाहते हैं, जो भी हमने बनाया हुआ है कि हमें ये चाहिए, तो हम एक विजन बोर्ड बना लेते हैं और हम उसमें टाइम नहीं लिखते हैं, बिकॉज नेचर के लिए जो चीज़ हमें करने में हो सकता है 10 साल भी ना लगे, नेचर के लिए वो 1 सेकंड का काम है। इसलिए टाइम हमें लगता है कि हम इसका टाइम बनाते हैं कि हमें इतने दिनों में इतना पैसा कमाना है या हमें इतना बड़ा मकान खरीदना है, हम एज ए ह्यूमन बीइंग ऐसा करते हैं। पर उनका कहना है कि नेचर के सामने शर्तें मत रखिए, आप आपकी जो ख्वाहिश है उसको विजन बोर्ड पे लिखिए। जब हम अपनी पहले हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड, सो द प्रोसेस ऑफ आस्किंग का फर्स्ट स्टेप है एक साइंटिफिक तरीका उनके हिसाब से विजन बोर्ड मेकिंग। मीन्स मेक अ विजन बोर्ड, राइट इट इन अ पेपर, एंड आप अगर बना सकें तो उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं उसमें, जिसमें उन्होंने उस जो विजन बोर्ड है उसमें अपनी जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं, जो भी विशेज हैं, जो भी वो चाहते थे दिल से, जिस पे भरोसा करते थे, उन्होंने विजन बोर्ड पे लिखा और दीवार पे टांग लिया, ऐसी जगह जहां वो बार बार उन चीज़ों को देख सकें, उन चीज़ों को समझ सकें।
और उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम बाद देखा कि अचानक से वो चीज़ें अपने आप सच होने लगी। तो चैप्टर 4 का एक बहुत बड़ा पार्ट है विज़न बोर्ड मीटिंग। कैसे हम विज़न बोर्ड बनाएँ? क्या-क्या पॉइंट ध्यान रखें ताकि वो विज़न बोर्ड में लिखी बातें नेचर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करना शुरू करता है। चैप्टर 5 बहुत इंटरेस्टिंग है, पर्टिकुलरली अट्रैक्शन फॉर मनी और सीक्रेट ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करता है चैप्टर 5। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने विजन बोर्ड के माध्यम से उन्होंने बोला कि अगर आपकी पहली प्रायोरिटी अभी मनी है, तो आप मनी को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने बहुत सारे छोटे-छोटे अलग-अलग जो ऑथर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके इंसिडेंट लिखे हैं, उनके तरीके लिखे हुए हैं। उसमें से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने अपने मन से एक बना लिया कि एक राइटर लिखते हैं कि मैंने सोचा कि मेरी बुक इसकी 1 लाख कॉपीज़ बिक जाएँगी और उससे मुझे इतने का चेक मिलेगा। सो उन्होंने उसका एक चेक बनाया, खुद अपने नाम लिखा चेक और उस अमाउंट को भर के अपने पास रख लिया और वो उसको डेली देखते थे। सो ये सुनने में बड़ा फ़नी सा लग सकता है, लेकिन उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस पूरे चैप्टर में डिटेल में बताया है कि जिस धन की, जिस मनी की, जिस अमाउंट की एग्ज़ैक्टली आप कल्पना कर रहे हैं, जो ईश्वर से, नेचर से आप माँग रहे हैं, उसको कैसे हम विज़न बोर्ड पे लिखें, कैसे हम विजुअलाइज़ करें अपने मेंटल विजुअलाइज़ेशन में, ताकि वो चीज़ जल्दी से जल्दी और नेचुरल तरीके से हो। सो चैप्टर 5 बेसिकली पूरी तरीके से इसमें स्टोरीज हैं, एग्जांपल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके बारे में द सीक्रेट ऑफ मनी के बारे में। बिल्कुल इसी तरह चैप्टर 6 है सीक्रेट ऑफ रिलेशन, सीक्रेट ऑफ हेल्थ चैप्टर 7 एंड चैप्टर 7 सीक्रेट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ। ऐसे करके इन चैप्टर्स में ये एक्सप्लेनेशंस हैं। सो मनी बड़ा अट्रैक्टिव पार्ट होता है और बहुत पॉपुलर हुआ है ये। और उसके अलावा लाइफ में इवन रिलेशंस को हम कैसे अट्रैक्ट करें, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा चैप्टर 6 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम अबेंडेंस की, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है अबेंडेंस, नेचर हमें वही देता है जो हम नेचर को दे सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया है जो हम कॉमन लाइफ में भी देखते हैं, आम लोगों में भी, ग्रेटिट्यूड। सो मेरे ख्याल से दुनिया के सभी धर्मों में, भगवत गीता में, बाइबल में, इन दोनों का मैं जानता हूँ कि इन्होंने ग्रेटिट्यूड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि हमारे पास जो है, अगर हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं नेचर से, ईश्वर से, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं, तो हमें अपने आप नेचर हमें अबेंडेंस को अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली काम करता है और ये केवल पैसे के मामले में ही नहीं, ये रिश्तों में करता है, हमारे अपने मेंटल पीस में करता है, हमारी सोशल लाइफ में, हर चीज़ में है, हमारी हेल्थ में करता है। मान लीजिए इन्होंने कई एग्जांपल्स दिए हेल्थ वाले चैप्टर में कि मान लीजिए हम हर वक्त अपनी बीमारियों की, अपनी सेहत की ही बातें करेंगे, चिंता करेंगे, सोचते रहेंगे, तो मान के चलिए ये चीज़ बिगड़ने वाली है। सो उन्होंने बोला कि जो हमारे पास नहीं है, हम दरअसल कई बार उसके बारे में ज़्यादा बात करते रहते हैं। हमारे पास क्या है, हम उसके बारे में ईश्वर से या नेचर से ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते, जो हमें करना चाहिए। तो ये किताब मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। इट्स सिंपली अ 200 पेजेस बुक एंड वंस यू विल स्टार्ट रीडिंग इट, आप खत्म करने से पहले नहीं उठेंगे। अगर आपको इस बुक की चर्चा पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के अगले बुक के बारे में बताएं।